अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए। आपके पिता का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब और माँ का नाम बीबी आमिना था। आप बचपन से ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। आप पर ही पवित्र पुस्तक कुरान उतारी गई। 40 साल की उम्र में आपको अल्लाह की ओर से एक पैगाम हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह ने आपको कहा कि तुम दुनिया में हो रही बुराइयों को मिटाओ, लोगों को समझाओ, उनको गुमराही से बचाओ। आपने अल्लाह के इस हुक्म को कबूल किया और उस पर खरा उतरने का वादा किया। तभी से उन्हें नबूवत हासिल हुई। आपकी वफात भी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख 632 ईस्वी को तेज बुखार की वजह से हुई। वफात के वक्त आप 62 साल के थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के द्वारा भेजे गए इस्लाम के आखिरी पैगंबर व नबी है। आपने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की है। उस दौर में अरब में लोगों का बहुत बुरा हाल था। उस वक्त वहाँ हर वर्ग का अपना अलग धर्म था और उनके अलग अलग तरह के देवी देवता थे। कोई मूर्ति को पूजता था तो कोई ताकतवर बादशाहों को अपना भगवान मानता था, कोई जानवरों को पूजता था तो कोई शैतानों को। सबके अपने अलग अलग देवता थे। इसके अलावा वहाँ हिंसक भावना सभी लोगों में थी। सभी एक दूसरे के दुश्मन, उनके खून के प्यासे थे। वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। औरतें और बच्चे तक महफूज नहीं थे। इस बुरे दौर को खत्म करने के लिए अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया। दुनिया की हजारों साल पुरानी आबादी में हजारों नबी व रसूल आए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज में पुराने धर्मों का प्रचार किया। और फिर एक ऐसा भी दौर आया कि लोग खुदा को भूल बैठे थे और ताकतवरों बादशाहों को ही खुदा मान बैठे थे। ऐसे बादशाहों ने भी अपनी खुदाई होने का दावा करना शुरू कर दिया था। दुनिया के ऐसे बिगड़े माहौल में अलग अलग वर्गों में बटी एक दूसरे के खून की प्यासी दुनिया हर एतबार से गुमराह हो चुकी थी। ऐसे वक्त में इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैगंबरे आजम ताजदारे कायनात महबूबे परवरदिगार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की रहनुमाई के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। आपने लोगों से फरमाया, ए दुनिया वालों में किसी एक कबीले, खानदान, मुल्क वालों का ही भला नहीं चाहता, बल्कि मैं तो पूरी दुनियाए इंसानियत की रहनुमाई के लिए अमन और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे रब ने मुझे पूरी इंसानी बिरादरी की हिदायत के लिए भेजा है। मैं तुम्हें इंसानियत का भुला सबक याद दिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें अखलाक व हिकमत की तालीम देने आया हूँ। आपने जो कुछ उस वक्त फरमाया उस पर अमल करके दिखाया। आपने सबको इंसानियत की रस्सी में पिरोना चाहा, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाकर मोहब्बत व भाईचारगी के रिश्ते में बांधना चाहा। तो इसके लिए यह जरूरी था कि लोगों की सोच एक तरफ लाई जाए, उनको एक अल्लाह की इबादत की और लाया जाए। मतलब यह था कि अगर सारे लोग एक ही माबूद की इबादत करेंगे तो ही एक बनकर रहने का सबक सीखेंगे। लोगों को इंसानियत व भाईचारगी की बुनियादों पर जमा करने के लिए आपने जात पात की दीवारों को खत्म फरमा दिया, काले गोरे के फर्क को मिटा दिया, अरबी आजमी का फर्क खत्म फरमाकर सबको इस्लाम की लाइन में खड़ा कर दिया। आपने इस्लाम का पैगाम भटके हुए लोगों तक पहुंचाया, वो लोग जो ताकतवर बादशाहों को ही खुदा समझ बैठे थे। आपने लोगों को समझाया कि दौलत, शोहरत, बादशाही होने से कोई इज्जतदार नहीं बन सकता। इंसान अपनी सलाहियत और शौक के मुताबिक रोजी रोटी के लिए जो पेशा अपनाना चाहे अपना सकता है। किसी के आगे झुकने और जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से यह भी फरमाया कि हलाल कमाई के लिए किसी काम को छोटा ना समझा जाए और किसी भी पेशे के वजह से किसी को बड़ा या छोटा ना समझा जाए। ऐसा सोचना इंसानियत और इस्लामी तालीम के खिलाफ है। सबको देने वाला सबका परवरदिगार अल्लाह है। दुनिया व आखिरत की बादशाही अल्लाह के लिए है। उसके अलावा कोई बादशाह नहीं हो सकता जिसके सामने तुम झुको और सर झुकाओ। अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदों की खिदमत के लिए हुकूमत बादशाहत अता फरमा दे। आपने उस वक्त ऐसे तमाम बादशाह जो लोगों पर जुल्म करते आ रहे थे
उन्हें अल्लाह का खौफ और अजाब बताया और दुनियावी व आखिरत की तबाही का खौफ बताया। आपने गुलामों को आज़ाद करने की ताकीद फरमाई और गुलामों को आज़ाद करने को बहुत बड़ा सवाब करार दिया। आपकी ऐसी ही कोशिशों से सैकड़ों गुलाम आज़ादी की जिंदगी जीने लगे। बड़े बड़े बादशाह जो खुदा होने का दावा कर रहे थे, वो एक ही अल्लाह की इबादत में लग गए और फिर धीरे धीरे गुलाम खरीदने और बेचने की रस्म खत्म हो गई। आपने दौलतमंद लोगों से फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें माल व दौलत से नवाजा है, तो याद रखो कि तुम्हें अल्लाह की उस अमानत का हक अदा करना है। तुम्हें उस दौलत को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जिसकी इजाज़त अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। अगर तुम दौलत का गलत इस्तेमाल करोगे तो कंगाल हो जाने के साथ साथ तरह तरह के गुनाह, बीमारियों और सजाओं के हकदार भी बनोगे। इसीलिए इस्लाम में माल जमा रखने की नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करने की ताकीद की गई है। मतलब सदका खैरात करो, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करो, अपना कारोबार बढ़ाओ, अल्लाह की राह में उसके ज़रूरतमंदों पर खर्च करो, माल दबाकर ना बैठ जाओ। आपकी वफात के बाद पूरे अरब में लोग ईमान लाए। आपकी बदौलत पूरे अरब में इस्लाम का परचम फैला जो आज पूरी दुनिया में कायम है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।